हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। पायल त्रिशा को जानबूझ के टच कर रही होती है, किस कर रही होती है, थोड़े हार्श वे में, स्ट्रिक्टली, और कभी कभी एकदम प्यार से और केयर करते हुए और ज़्यादा ऐसे कर रही होती है। तो त्रिशा को ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती है, बट वो पहले थोड़ा सा नौटंकी करती है कि तुम क्या कर रही हो, ये वो। बट जब पायल ये और करने लगती है तो त्रिशा उसे पूछ लेती है कि तुम मुझे किस करने के लिए ट्राई करती हो, किस करती हो, मेरी इतनी केयर भी करती हो, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है क्या? तो फिर ये सुनने के बाद पायल थोड़ा सा होश में आती है, क्योंकि उसका मोटिव होता है कि त्रिशा को थोड़ा सा टच वगैरह करके और ज़्यादा अनकंफर्ट फील कराए, और फिर उस वजह से त्रिशा ये रूम छोड़ के भाग जाए और उसके मॉम को भी कुछ ना बोले। बट अब वो इस मिशन को करते करते इतनी ज़्यादा उसे भी अच्छा लग रहा होता है कि वो भूल गई होती है कि उसे त्रिशा को ये गलत फील कराना है। इस वजह से त्रिशा घर छोड़ के चली जाएगी, इसलिए वो ऐसे कर रही है। तो वो थोड़ा सा यहाँ वहाँ देखती है, शौक होती है, और फिर बोलती है कि मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, ये मैं जानबूझ के करती हूँ, मुझे पता है ये सब तुमको आई गेस नहीं पसंद, मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद, और इसलिए मुझे ये करना पसंद है कि तुम इसके वजह से इरिटेट हो और ये रूम छोड़ के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चले जाओ। तो त्रिशा उसको ऐसे देखती है और उसे थोड़ा हर्ट होता है, बट उसे पता होता है कि पायल तो उसी से प्यार करती है, बस उसे गुस्सा चढ़ा है, नफरत हो गई है थोड़ी सी। तो वो ऐसे बस देख रही होती है और फिर सोचती है बट मैंने सही सोचा था, मतलब ये कुछ अट्रैक्ट नहीं हो रही, ये जानबूझ के ऐसे बिहेव कर रही है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए ठीक है कोई नहीं, मैं भी एक्टिंग करती रहूँगी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ये और करेगी और मेरे पास आएगी। पायल तुम्हारी नफ़रत को तो मैं प्यार में बदल के रहूँगी, त्रिशा ऐसे सोचती है। और पायल उतने में बोलती है ओए हेलो, चलो जल्दी रेडी हो, क्योंकि वो लोग दोनों भी क्लोज ही होते हैं, ज़्यादा मत सोचो अब। ऐसे बोलते हुए पायल फटाफट वहाँ से त्रिशा से थोड़ा सा दूर होती है और अपनी बैग भरने के लिए चली जाती है। यहाँ पे त्रिशा भी अपना यूनिफॉर्म वगैरह पहन के फटाफट तैयार होती है। पायल इस क्वेश्चन के बाद थोड़ी परेशान हो जाती है, वो अपना बैग उठा के सीधे यहाँ से जाने लगती है। त्रिशा उसके पीछे से आवाज़ देती है, अरे रुको, तो मैं भी आ रही हूँ ना, हम लोग एक साथ ही जाते हैं ना हर रोज़। पायल उसकी बिल्कुल नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है, और त्रिशा भी उसके पीछे पीछे जल्दी से आती है। और त्रिशा का लक अच्छा होता है तो दोनों को भी सेम लिफ्ट मिलती है, एक ही लिफ्ट में दोनों जा रहे होते हैं। तो त्रिशा जानबूझ के पायल को चिढ़ाने लगती है, तो फिर आज भी बस से जाओगी ना डरपोक, मेरी बाइक के पीछे बैठने में तो तुमको डर लग जाता है ना, हाँ मुझसे प्यार ना हो जाए कहीं। तो पायल बोलती है यार कुछ भी बचकांडी चीज़ें मत बोलो, मेरा दिमाग मत हटाओ, तुम कुछ डरती नहीं हो मैं तुमसे। तो त्रिशा बोलती है अच्छा फिर मेरे पीछे क्यों नहीं चलती, मेरे मेरे बाइक पे तो जाती थी पहले, तो अभी क्या हुआ? तुम चुप रहो यार, तुम बहुत स्मार्ट हो, मुझे पता है, मैं नहीं आने वाली तुम्हारी बाइक से, नहीं नहीं मैं बस से ही जाने वाली हूँ, तुम्हारे साथ नहीं आने वाली मैं। तो त्रिशा बोलती है तो एक्सेप्ट कर लो, तुम मुझसे डर गई हो। तो पायल बोलती है मैंने कहा ना मैं नहीं डर रही हूँ तुमसे। तो फिर त्रिशा बोलती है कि तो प्रूफ करो। तो पायल बोलती है ठीक है तुम्हारे साथ ही आऊँगी आज मैं। तो त्रिशा को अच्छा लगता है, वो दिल ही दिल में खुश हो जाती है कि यार कितनी क्यूट बेवकूफ़ लड़की है, बट बहुत स्वीट है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच पायल। फिर इन लोगों के डिस्कशन में लिफ्ट नीचे आ जाती है और फिर ये लोग पार्किंग लॉट के यहाँ पे जाते हैं। त्रिशा पार्किंग लॉट के यहाँ से अपनी बुलेट निकालती है और पायल उस पर बैठने के लिए ऐसे वेट कर रही होती है। जैसे ही त्रिशा बुलेट निकाल के पायल के सामने आती है और पायल बैठने वाली होती है, उतने में वहाँ पे सामने से और एक बाइक आ रही होती है। तो उस बाइक पे एक मस्त सा गॉगल लगाए हुए शर्ट पे लड़का होता है और वो बहुत स्टाइल में आ रहा होता है, वो और कोई नहीं अमन होता है। तो वो देखने के बाद त्रिशा के मुंह पे 12 बज जाते हैं और वो सोचने लगती ये कबाब में हड्डी क्यों आ गया यार, इतने मेहनत से रेडी हुई थी मेरे साथ मेरे बाइक पे बैठ के चलने के लिए, यार ये क्यों आ गया यहाँ पे। पायल अमन को देखने के बाद त्रिशा के फेस की तरफ देखने लगती है, तो त्रिशा के फेस पे 12 बज गए होते हैं। पायल देख के उसे थोड़ी सी हंसी आती है, बट वो कंट्रोल करती है और फिर बोलती है हेलो अमन तुम। तो फिर अमन बोलते हैं हाय त्रिशा सरप्राइज, और वो थोड़ा और ज़्यादा ऐसे बोल के पास आता है बाइक लेके, और पास आने के बाद उसके पीछे भी कोई तो बैठा होता है। तो फिर जो इंसान पीछे बैठा होता है वो देखने के बाद पायल के मुंह पे 12 बज जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं शनाया होती है। तो शनाया भी स्माइल करती है, सानिया भी स्माइल करती है और त्रिशा को बोलती है कि हेलो त्रिशा। फिर पीछे पायल को देख के एक छोटा सा बोलती है हेलो पायल।
त्रिशा भी उसे हेलो बोलती है और फिर अमन बाइक बाजू में ही जाके रोक देता है। तो फिर सानिया उसके बाइक से उतरती है और फिर अमन बोलने लगता है, पायल तो कैसे लगा हमारा सरप्राइज़? मैं तो हमेशा सानिया को लेके जाता हूँ भाई कॉलेज पे एक साथ, लेकिन अब तो मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैंने उससे बोल दिया था। तो उसने भी बोला ठीक है। वैसे भी त्रिशा भी कॉलेज से होके ही जॉब पे जाती है, आगे ही उसका पुलिस स्टेशन है, तो फिर मुझे वहाँ से त्रिशा लिफ्ट दे देगी, तुम्हारे पीछे पायल को बिठा लेना। तो मस्त लगी ना हमारी आइडिया। ये सुनने के बाद त्रिशा पायल दोनों के मुँह पे 12 बज जाते हैं। फिर सानिया त्रिशा के पास आके उसे बोलती है कि त्रिशा तुम मुझे छोड़ोगी ना कॉलेज तक? तो त्रिशा कुछ बोल ही नहीं रही होती है। उतने में अमन बोलता है, आओ पायल जल्दी मेरे पीछे बैठो, तुम्हारे लिए मैं इतने दूर से आया हूँ। वैसे तुम्हारा फेस देख के तो बहुत अच्छा लगा, चलो जल्दी आओ अब बैठो। तो अब अमन तो पायल का बॉयफ्रेंड होता है, अब पायल को उतरना नहीं होता है त्रिशा के बाइक के ऊपर से, बुलेट के ऊपर से, बट वो उसको उतरना पड़ता है। अमन इतने प्यार से बुला रहा होता है, वो कैसे मना करे। तो वो त्रिशा के बुलेट से उतरती है और अमन के पीछे जाके बैठ जाती है। तो त्रिशा ऐसे देखती है और उसका मुंह एकदम पिचक जाता है, बट फिर वो सानिया को बोलती है, बैठो सानिया, आओ बैठ जाओ पीछे। वो दिल ही दिल में गालियाँ देने लगती है कि ये कहाँ से आ गया कबाब में हड्डी में, इतने प्यार से उसको रेडी किया था, इसको तो ना एक दिन मैं बहुत ज़्यादा कूटूंगी, बोरी में डाल डाल के कूटूंगी इसको। ऐसे सोचते हुए त्रिशा फिर अपनी बुलेट ऑन करती है, अमन भी अपनी बुलेट ऑन करता है अपनी बाइक, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं पार्किंग लॉट से बाहर आके बुलेट बाइक्स चलाने लगते हैं। और यहाँ पे त्रिशा पायल को देख के जेलस हो रही होती है कि वो अमन के साथ बैठी है, और पायल को भी कहीं ना कहीं जेलसी हो रही होती है कि शनाया त्रिशा कैसे कंधे पे हाथ रख के बैठती है, बट वो अमन से बात करते हुए छुप छुप के देख रही होती है, और यहाँ पे त्रिशा भी छुप छुप के देख रही होती है। ऐसे ही एक दूसरे की तरफ देखते देखते ये लोग कॉलेज में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद सानिया त्रिशा के बुलेट से उतर जाती है, और त्रिशा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसको अपनी बुलेट पे बस उसके खास और पास के स्पेशल लोग बैठे तो ही अच्छा लगता है। उतने में अमन पायल की तरफ देखता है पीछे, और फिर उसे बोलता है कि यार क्या हर रोज़ कॉलेज जाना, वैसे भी पायल तुम तो बीच में बंक करती हो ना, तो प्लीज़ ना आज मेरे लिए बंक कर दो थोड़ा टाइम, बस आज हम लोग ना बाहर कुछ खाने जाएंगे। तो ये सुनने के बाद त्रिशा ऐसे टर्न होके देखने लग जाती है, पहले वो सामने देख रही होती है बट फिर ऐसे देखने लग जाती है कि पायल मना कर दे, बट पायल त्रिशा की तरफ देखती है और उसे अच्छा लगता है कि त्रिशा जेलस हो रही है। तो वो जानबूझ के बोलती है, ठीक है अमन, आज हम लोग कहीं तो ना मस्त जगह पे कुछ खाने जाएंगे, कुछ न्यू ट्राई करेंगे। तो फिर अमन बोलता है कि मतलब कहाँ, ऐसे रेस्टोरेंट में जाने का मन है तुम्हारा, कहाँ जाने का मन है? तो फिर त्रिशा बोलती है, नहीं यार रेस्टोरेंट में वगैरह नहीं जाने का मन है मेरा, मुझे कैसे वो कपल्स घूमते हैं बाहर की थोड़ी चीज़ें खाते हैं, कुल्हड़ पिज़्ज़ा ये वो डोसा, ऐसी चीज़ें खा के एकदम तुम्हारे साथ घूमने जाना है। तो ये सब सुनने के बाद त्रिशा को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, उसने हेलमेट निकाला होता है, वो फटाफट पहन लेती है क्योंकि उसका फेस एकदम जेलस हो रही होती है। वो उसका फेस उसको किसी को शो नहीं करना होता, तो वो हेलमेट एकदम अच्छे से पहन लेती है। तो अमन बोलता है ठीक है आज हम लोग कुल्हड़ पिज़्ज़ा खाने जाएंगे, हमारे यहाँ पे पास में ही न्यू बना है, बहुत मस्त है, वहाँ की टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अब ये सब सुनने के बाद अमन भी रेडी है, तो त्रिशा को एकदम इनसिक्योर फील होने लगता है। उसे अचानक से समझ नहीं आता कि अब क्या करूँ, मैं रोक तो नहीं सकती, इतना हक नहीं है। तो फिर वो सानिया को पूछती है कि यार सानिया तुम भी कॉलेज जाके बोर होती होगी ना, चलो आज हम लोग भी कुल्हड़ पिज़्ज़ा खाने जाएंगे। तो सानिया तो एकदम खुश हो जाती है, वो बोलती है हाँ हाँ, वैसे भी कॉलेज में आजकल लेक्चर्स इतने कुछ खास नहीं चल रहे, चलो चलो चलो, मैं तो एवर रेडी हूँ। वो फटाफट फिर से त्रिशा के बुलेट पे बैठ जाती है। त्रिशा अमन की तरफ देखती है और उसे ना चाहते हुए भी उससे बात करनी पड़ती है। वो अमन को पूछती है कि हम लोग भी वहीं पे जा रहे हैं, तो हम लोग एक साथ जाते हैं सब मिलके। तो अमन बोलता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल सानिया मेरी दोस्त है, आप भी मेरी दोस्त हो, अच्छा लगेगा, ठीक है एक साथ जाते हैं। अब मैंने ऐसे बोल के ड्राइव करने लगता है, बट फिर उसे क्लिक होता है कि इसे ना जेलसी ही हो रही है।
जानबूझ के आ रही है ये यहाँ पे हमारे साथ। तो भी अमन ओके बोल देता है और फिर वो भी हेलमेट पहन लेता है और ऐसे ही ये चारों फिर से वहाँ से कॉलेज में ना जाते हुए कुल्हड़ पिज़्ज़ा खाने आगे चले जाते हैं। वो लोग जा रहे होते हैं तो बीच में स्पीड ब्रेकर्स वगैरह भी होते हैं, तो रिशा तो स्लो ही चला रही होती है बट स्पीड ब्रेकर की वजह से सानिया थोड़ी हिल रही होती है। तो वो जानबूझ के ऐसे प्यार से पूछती है कि त्रिशा, मैं तुमको ऐसे कमर से पकड़ के बैठूं क्या, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिल रही हूँ ना, मैं गिर सकती हूँ इसलिए मुझे डर लग रहा है। ऐसे बोल के बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछती है और डायरेक्ट त्रिशा के कमर में हाथ डालती है और ऐसे बैठ जाती है। पायल तो ठीक से ही बैठी होती है, बस अमन के कंधे पे एक हाथ रख के ऐसे पकड़ के। बट सानिया ऐसे त्रिशा को एकदम हक करके बैठती है और त्रिशा को भी अब बोलने के लिए कुछ नहीं होता। तो पायल को बहुत ज़्यादा जेलसी फील होने लगती है कि क्या है ये लड़की, क्या ज़रूरत है इतने पास जाके बैठने की, इतने भी स्पीड ब्रेकर्स नहीं आ रहे, मैं कैसे ठीक से बैठी हूँ। ऐसे बोल के पायल मरमराने लगती है और फिर सोचती है मैं मुझे क्यों परेशानी हो रही है, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, पायल तो अपना सीधे सीधे देखो, वहाँ पे देखी मत। ऐसे सोच के पायल खुद को थोड़ा कंट्रोल करती है। वहाँ पे त्रिशा भी बाइक ड्राइव करते हुए सोचती है कि यार यहाँ पे मैं पायल के साथ सेटिंग करवाने के लिए उसके पीछे पीछे इनसिक्योर हो रही हूँ यार, उसके पीछे जाना है और ये लड़की तो हमारा ब्रेकअप ही करके रहेगी, जो थोड़ा सा कुछ है ना होप्स वो भी दफना रही है ये तो ऐसे पास आके। बट उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता तो वो चुपचाप ड्राइव करते लगती है। वो लोग कुल्हड़ पिज़्ज़ा के स्टॉल के यहाँ पे पहुँचने के बाद ऑर्डर करते हैं और फिर ऑर्डर आने के बाद खाने लगते। तो खाते खाते अमन एकदम प्यार से अपना पिज़्ज़ा थोड़ा ऐसे निकालता है और फिर स्पून पायल के फेस के यहाँ पे लाता है कि तुम खाओ। तो पायल पहले से मना कर रही होती है, उसको डायरेक्ट मना करना होता है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं इसमें से खा लूँगी। बट फिर वो त्रिशा की तरफ देखती है और त्रिशा के पूरे आंखें निगाहें पायल की तरफ ही होती है कि वो क्या कर रही है। तो ये देखने के बाद पायल को बड़ा मज़ा आने लगता है, वो जानबूझ के खाती है और फिर खुद के इसमें से भी निकाल के अमन को खिलाने लगती है। तो ये देख के त्रिशा को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है। वो उनको देखते हुए हवा देख रही होती है और ऐसे देख रही होती है कि क्या हो रहा है, ये इतना प्यार बहे जा रहा है। यहाँ पे पायल को ये करने में बहुत मज़ा आ रहा होता है। उतने में वहाँ पे सानिया दिखती है कि यार क्या है ये लड़की, इस लड़की का तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है। वैसे बोल ही रही होती है, उतने में ऊपर से एक पिजन पॉटी करता है और वो डायरेक्ट सानिया ने जो टॉप पहना होता है वो थोड़ा सा डीप होता है, उसका क्लीवेज भी अच्छे से दिख रहा होता है, सेक्सी टॉप होता है और उसके यहाँ पे नेक के यहाँ पे वो कौवा पॉटी करता है और ऐसे वो थोड़ा नीचे चले जाता है। तो उसको पहले तो एकदम ख़राब लगता है, तो वो एकदम फटाफट से जाके टिश्यू मांग लेती है, उसके पास हैंकी होता है उसे ट्राई करती है बट फिर वो ठीक कर रही होती है। वो उतने में उसे याद आता है कि मुझे ये त्रिशा को करने देना चाहिए, मतलब उसका मेरी बॉडी की तरफ थोड़ा ध्यान तो जाएगा। तो वो जानबूझ के अपना हैंकी लेती है और त्रिशा की तरफ जाती है। वो तो बाजू में अपने पायल को देखते देखते गम में खा रही होती है पिज़्ज़ा कि पायल कैसे शेयर कर रही है, अमन कैसे शेयर कर रहा है। यहाँ पे सानिया उसकी तरफ आती है और बोलती है देखो ना पायल शेट्टी, यहाँ पे ये पिजन ने ना पॉटी कर दी और ये बहुत घटिया लग रहा है और मुझसे ठीक नहीं हो रहा, मुझे देख नहीं रहा है नीचे, तुम कर दो ना ये मेरे लिए क्लीन, ये लो हैंकी लो, तुम मेरी फ्रेंड हो ना। ऐसे एकदम प्यार से सानिया बोलने लग जाती है। तो त्रिशा बोलती है ठीक है। तो वो ठीक करने लग जाती है। वो जो सानिया के क्लेवेज के यहाँ पे ब्रेस्ट के यहाँ पे जो गिरा होता है वो ऑलरेडी उसने ठीक किया होता है, थोड़ा ही ठीक करना होता है। तो बस त्रिशा वो पोंछ रही होती है, क्लीन कर रही होती है हैंकी से। तो पायल की नज़र पड़ती है पिज़्ज़ा खाते खाते खिलाते हुए, वो एकदम स्ट्रेट हो जाती है और फिर ऐसे देखने लगती है। अमन उसे बोलता है आ करो ना, ये भी बाइट भी लो ना, बहुत अच्छा है ना। तो पायल बोलती है मुझे नहीं खाना, तुम खाओ जल्दी, गुस्से में ऐसे बोलती है और त्रिशा की तरफ ही देखने लग जाती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता कि त्रिशा सानिया के थोड़े भी करीब जाए। उसका एकदम मूड ही ख़राब हो जाता है। वो अमन को चिल्लाने लगती है कि यार तुम खाओ ना, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, मैं अपना पिज़्ज़ा खा लूँगी, तुम अपना खाओ। यहाँ पे त्रिशा का ध्यान नहीं होता। वो ठीक करने के बाद त्रिशा सानिया को उसका हैंकी देती है और फिर चुपचाप गम में खा रही होती है। अमन पायल को नोटिस करता है और उसे समझ आ जाता है कि ये जेलस हो रही है इससे, अभी भी इनमें प्यार बाकी है। तो ये समझ आने के बाद अमन पायल को एक साइड में लेके जाता है और उसने जो उसके लिए कैडबरी ला रखी होती है एकदम प्यार से वो देता है। और निशा हर चीज़ नोटिस करने के लिए ट्राई कर रही होती है, वो देख रही होती है पीछे से कि कहाँ पे लेके गया है ये पायल को। उसकी निगाहें एकदम ढूंढने लगती है कि यार ये इतने पीछे क्यों लेके गया है, क्या है वहाँ पे, क्यों गए ये लोग।
वो वहाँ से उठने लगती है, उतने में सानिया उसे बोलती है यार किधर जा रही हो? तो त्रिशा बोलती है कि अरे वो पायल और अमन कहाँ गए? तो फिर सानिया बोलती है अरे छोड़ो उनको, अब तो वो कपल्स है ना। तो त्रिशा उसके पास ऐसे देखती है तो फिर वो लोग तो नॉर्मली बात कर रहे होते हैं। अमन उसे बोल रहा होता है मैंने तुम्हारे लिए डेयरी मिल्क लाई थी, तुमको बहुत पसंद है ना। तो ये सब देखने के बाद ऐसे दूर से उसे आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही होती, बट वो एकदम अच्छे से बात कर रहे होते। तो पायल के हाथ में चॉकलेट भी होता है। ये देख के त्रिशा को थोड़ा-सा अच्छा तो नहीं लगता, बट वो अपना मूड थोड़ा ठीक करके बोलती है ठीक है सानिया। सानिया उसे बोलती है कि यार मुझे तुमसे बात करनी थी, उसका मूड चेंज करने के लिए। तो सानिया उसे डायरेक्ट पूछती है कि तुमने जो पायल के साथ किया वो सच था क्या? मतलब मुझे बीच में पता चला था कि तुमने जानबूझ के उसकी कॉलेज में रैगिंग करवाई। वो जो सीनियर्स लड़के-लड़कियाँ इतना बुरी तरह से उसे डराते थे, ऐसे सब बुरी चीज़ें उसके साथ करते थे, ये सब तुमने उसके साथ करवाया। तो ये सुनने के बाद अब त्रिशा तो उसको सच बोल नहीं सकती क्योंकि वो पायल को बता सकती है। तो वो बोलती है कि हाँ, वो तभी मुझे थोड़ा गुस्सा था ना। बट ये सुनने के बाद त्रिशा के दिमाग में आता है कि लेकिन सबको कैसे पता चला, ये भी कैसे पूछ रही है? तो फिर त्रिशा बोलती है कि इतने टाइम बाद, मतलब वो तो मैंने बहुत पहले ऑर्डर्स दिए थे, तुमको किसने बताया? उन सीनियर्स ने बताया कि मैंने ऐसे उनको तुमको ऑर्डर दिए वगैरह। तो फिर सानिया उसे सारा सच बता देती है कि अरे नहीं, उन्होंने तो नहीं बताया, हम लोगों को तो अमन ने बताया, मतलब वो उनका फ्रेंड था ना। तो फिर उसने तो डायरेक्ट वीडियो निकाल के बताई कि वो लोग कैसे सच बोल रहे हैं। हम लोगों को तो बिलीव नहीं हो रहा था, हम लोगों को मतलब स्पेशली पायल को। और तुमने अच्छा ही किया उसके लिए, वो बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। तो आई कैन अंडरस्टैंड, तुम कभी रॉन्ग नहीं हो सकती। ऐसे जानबूझ के सानिया उसको चढ़ा रही होती है त्रिशा को। सानिया को बहुत ज़्यादा त्रिशा पसंद होती है इसलिए। तभी त्रिशा को पता चलता है, मतलब ये सब रायता अमन ने फैलाया है। इसने अभी सब कुछ बंद हो रहा था, इसने जानबूझ के ये टॉपिक वापस खोला। उसे अमन की तरफ देख के एकदम ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। मतलब ये सीनियर्स ने इनको नहीं बताया है, ये अमन ने जानबूझ के बताया है। बट उसके हाथ में इतना कुछ होता नहीं है कि वो डायरेक्ट जाके अमन को ऐसे मारे, क्या करे। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट वो बस बोलती है कि ओके। पे अमन एकदम बचकाने बकवास जोक्स वगैरह कर रहा होता है और त्रिशा का मूड चेंज करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ट्राई कर रहा होता है कि वो त्रिशा से डाइवर्ट हो जाए। तो त्रिशा हंसने की एक्टिंग करती है, वहाँ पे थोड़ा अच्छा बिहेव करती है, लेकिन उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। अमन की कंपनी में वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है। फिर अमन को ऐसे लगने लगता है उसको देख के कि हाँ चलो ये इम्प्रेस हो रही है। तो फिर वो वापस उसे जहाँ वो लोग खा रहे थे वहाँ पे लेके आ जाता है। थोड़ा दूर गया होता है, पास में ही, आई मीन मतलब चल के गया होता है इधर के इधर। फिर वो लोग आ जाते हैं और पायल अमन की तरफ देखती है, बट उसके हाथ में कुछ नहीं होता। वो चुपचाप खाते हुए ऐसे देख रही होती है। अमन उतने में बोलता है कि चलो ना अभी पार्क जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो एक बहुत मस्त पार्क है, वहाँ पे चलने के लिए, तुम्हारे साथ घूमने के लिए बहुत मज़ा आएगा। तो ये सुनने के बाद त्रिशा को फिर और चिड़चिड़ होने लगती है। वो फिर सानिया उसके साथ बैठी होती है, उसे पूछती है कि तुम फ्री हो ना अभी, तो वापस थोड़ी ना कॉलेज जाओगे, तो चलो हम लोग भी पार्क में जाते हैं। तो त्रिशा इतनी बचकानी हरकतें कर रही होती है तो सबको समझ आ रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है, जानबूझ के उसको पायल के साथ रहना है। अमन और पायल को तो अच्छे से समझ आ रहा होता है। सानिया थोड़ी उसके प्यार में डूबी होती है तो वो इतना सोचती नहीं है, वो एकदम हाँ बोल देती है कि हाँ हाँ चलो। वो दिल ही दिल में सोचने लग जाती है कि यार आज तो मज़े ही मज़े, त्रिशा के साथ इतना घूमने मिल रहा है। यहाँ पे त्रिशा को फ़ोन आने लगता है तो वो फ़ोन उठाती है और फिर नेहा बोलती है कि यार तू कहाँ पे है, लेट हो गई है तू। सर भी आ गए यार, वो क्या सोचेंगे, वैसे भी तुझे तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है ना रेपुटेशन, तू वैसे लेट नहीं करती, तो फिर तू कहाँ है? तो फिर त्रिशा बोलती है कि नेहा प्लीज़ आज के दिन एडजस्ट कर लेना, मतलब एडजस्ट मत कर, मैं सर को कॉल करके या मैसेज करके बता देती हूँ कि आज मैं थोड़ा लेट आऊँगी, मैं बोल दूँगी मेरी तबीयत ख़राब है। ऐसे धीरे से त्रिशा उनसे बात करने लगती है। तो नेहा बोलती है क्या हुआ, लेकिन तू कहाँ है ये तो बता। तो फिर त्रिशा बोलती है यार अभी टाइम नहीं है, तू मैं बस बता दूँगी, या फिर तू बता दे, प्लीज़ तू बता दे ना। तो नेहा बोलती है ठीक है मैं बता दूँगी, बट कितना टाइम? तो पायल बोलती, त्रिशा बोलती है वो मुझे नहीं पता, बट मैं आ जाऊँगी ना यार, तुझे इन्फॉर्म कर दूँगी ना। तो नेहा बोलती है बहुत ज़्यादा छुट्टी करने लगी है तो अभी, प्यार में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तेरा। तो त्रिशा बोलती है समझना यार। तो फिर नेहा बोलती है पता है मुझे, रोमांस में अटकी है कि क्या पता, कुछ बता तो नहीं रही है और समझ बोल रही है। तो त्रिशा बोलती है यार प्लीज़ समझ, अभी के लिए रख, थोड़ा सा देख रही है ना पायल भी मेरी तरफ।
तो फिर नेहा बोलती है ठीक है एंजॉय तुम्हारी पायल के साथ, और ऐसे बोल के पायल रख देती है फ़ोन। फिर फ़ोन पे बात करने के बाद त्रिशा थोड़ा सा दूर गई होती है फ़ोन पे बात करने के लिए। वो वापस अपने बाइक के यहाँ पे आती है और फिर वो अपनी बुलेट निकालती है। सानिया भी उसके पीछे पर बैठती है और यहाँ पे पायल भी अमन के पीछे बैठ जाती है। वो लोग पार्क के रास्ते के यहाँ पे जा रहे होते हैं, उतने में अमन को उसका जिम दिखता है। तो वो देखने के बाद अमन बोलता है कि यार देखो मेरा जिम भी इधर ही है, चलो ना पायल तुमको भी मेरा जिम बताता हूँ, और मेरे दोस्त भी रहेंगे वहाँ पे, मैं शाम के टाइम पे यहाँ आता हूँ। तो ऐसे बोल के अमन गाड़ी रोक देता है। यहाँ पे त्रिशा भी रोकती है और फिर अब बार बार वो कैसे बोले, तो फिर त्रिशा थोड़ा टर्न होती है और सानिया को बोलती है तुम्हारा दोस्त है ना, उसे बोलो ना हम लोग भी देखने जाते हैं जिम। तो सानिया बोलती है अरे बट हम लोग तो पार्क जाते हैं ना, उनको जाने दो ना जिम देखने। तो त्रिशा बोलती है प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए बोलो ना, मुझे देखना था ये जिम। तो सानिया ऐसे सोचती है कि यार क्या कर रही है ये, इसको क्यों इनके साथ ही रहना है। एक तो ये इस पायल से मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत है। त्रिशा को अभी भी पायल ही पसंद है क्या? तो फिर सानिया बोलती है नहीं मैं तो ये होने नहीं देने वाली, बट कोई नहीं, अब ये त्रिशा का मन कर रहा है तो फिर मैं पूछ लेती हूँ। ऐसे सोचते हुए सानिया फिर अमन को पूछती है कि यार सुनो ना हम लोग भी देखने आए तुम्हारा जिम। तो अमन बोलता है कि यार तू मेरी फ्रेंड है, तू पूछ रही है, चल चल तेरे को भी दिखाता हूँ मेरा मस्त एकदम मज़ा आता है यहाँ पे। मेरा जिम मतलब आई मीन मैं यहाँ पे डेली आता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए और कुछ नहीं। तो सानिया बोलती है हाँ हाँ अरे मतलब वही। तो ऐसे करके फिर ये चारों भी उस जिम में चले जाते हैं और वहाँ पे अमन के दोस्त होते हैं 3-4। अमन उनको इंट्रोड्यूस कराता है कि देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है पायल, ये है समीर, ऐसे सबके सबके नाम लेता है, मिलन ये वो। और फिर बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन यहाँ पे त्रिशा को बहुत ज़्यादा खटक रहा होता है ये चीज़ कि ये सबको इंट्रोड्यूस करा रहा है मेरी गर्लफ्रेंड है करके। पायल को भी इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, बट त्रिशा साथ में होती है, वो जेलस हो रही होती है, इसलिए पायल भी उस चीज़ को कंपनी दे रही होती है, आगे हाय हेलो कर रही होती है। मन का एक दोस्त बोलता है कि यार पायल तुमको बहुत मस्त बॉयफ्रेंड मिला है, बताइए इतनी सारे पुशअप्स कर लेता है ना, हम लोगों को हरा ही देता है। ऐसे झूठी तारीफ करने लग जाते हैं अमन की, और अमन भी बहुत शाना बनने लगता है कि फिर क्या मैं हुई ऐसा बहुत स्ट्रांग हूँ मैं, ऐसे अपनी बॉडी दिखाने लगता है, मसल्स ऐसे दिखाने लगता है। उसमें थोड़े से ही मसल्स आए होते हैं क्योंकि उसने थोड़े टाइम पहले ही जिम जॉइन किया होता है, 1-2 मंथ ही हुए होते हैं और वो एकदम ज़्यादा वहाँ पे हीरो बन रहा होता है। पायल उसकी तारीफ़ कर देती है थोड़ी, हाँ तुम तो हो ही इतने मस्त, इसलिए मुझे पसंद हो तुम, बहुत स्मार्ट हो, इतने मस्त हट्टे-कट्टे हो। तो ये सुनने के बाद अब त्रिशा से रहा नहीं जाता। इतनी टाइम वो जेलस हो गई होती है सुबह से, तो फिर वो वहीं पे सुन रही होती है, तो फिर वो आती है और अमन को बोलती है यार सच में तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो यार, तुम्हारी क्या बॉडी है, बट मुझे नहीं लगता तुम मुझे डिफीट कर पाओगे, मैं इजीली तुमको हरा सकती हूँ। तो ये सुनने के बाद अमन ने जो अभी तक वो उड़ रहा होता है वो एकदम उसकी एकदम वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो वो टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है कि ओए ऐसा नहीं है, मैं क्या डरता हूँ क्या, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तुमको पता नहीं है यार, मुझे पुशअप्स में कोई नहीं हरा सकता, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ अभी तक। तो पायल भी जानबूझ के उसकी साइड लेती है और बोलती है कि हाँ यार त्रिशा रहने दो, इतना हारने का शौक़ नहीं रहना चाहिए, अमन तुमको थोड़े टाइम में हरा देगा, तो चुपचाप जाओ और अपनी सानिया के साथ देखो जिम, देखो सानिया कितनी अच्छे से देख रही है, ट्राई भी कर रही है, एंजॉय करो उसके साथ। तो सानिया को थोड़ी सी बातें सुनाई देती है, वो भी वहाँ पे आती है और बोलती है ओए तुमने क्या त्रिशा को ऐसे वैसे समझ रखा है क्या, इंस्पेक्टर है वो, उनकी भी तो कितनी प्रैक्टिस हो गई होगी, वो अमन को ऐसे ही हरा देंगे। वो एकदम त्रिशा के साइड से बोलने लग जाती है। तो बोलने बोलने में सानिया बोलती है इतना तुमको लग रहा है ना, तो ठीक है चलो कंपटीशन करवा के देखते। अमन एक्चुअली पुशअप्स में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, थोड़े टाइम में उसने बहुत अच्छे से कोप अप किया होता है, बट त्रिशा तो ये सब की डेली प्रैक्टिस भी करती है अपने ऑफिस में जाके खुद को फिट रखने के लिए, और उसको ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस उसकी हो गई होती है सिलेक्शन के लिए। तो आफ्टर ऑल ये लोग इस मुद्दे पे आते हैं कि चलो कंपटीशन कराएंगे, तो फिर सब लोग ऐसे बाजू में हो जाते हैं और अमन तो एकदम उसे चैलेंज करने लग जाता है कि मैं जीत के दिखाऊंगा, तुमने तो गलती कर दिया, अब तो हारने के लिए रेडी हो जाओ। तो त्रिशा बोलती है और फिर सोचने लगती है कि यार इससे तो मैं जीत के रहूँगी, मुझे पायल को इम्प्रेस करना है यार, मैं इससे बहुत ज़्यादा बेटर हूँ, नहीं नहीं मैं तो बेस्ट हूँ यार, मुझे पायल चाहिए, मैं इसे हरा के रहूँगी।
होपफुली ये ज़्यादा साल से ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा। ऐसे सोचते त्रिशा भी करती है और फिर इनमें कंपटीशन शुरू हो जाती है 1 2 3 बोलने के बाद, और दोनों भी बहुत अच्छे से पुशअप्स कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग में अमन बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहा होता है, एकदम जोश में होता है। त्रिशा भी एकदम जोश में बहुत अच्छे से पुशअप कर रही होती है, और त्रिशा बहुत ज़्यादा हॉट लग रही होती है क्योंकि उसने वो इंस्पेक्टर वाली यूनिफॉर्म पहन रखी होती है। उसकी पैंट ऐसे टाइट होती है तो उसके बट्स भी एकदम ज़्यादा मस्त लग रहे होते हैं। ऊपर से उसकी फिगर एकदम मेंटेन होती है तो वो बहुत ज़्यादा ऑसम लग रही होती है, अट्रैक्टिव लग रही होती है पुशअप करते हुए। यहाँ पे अमन भी बहुत अच्छे से पुशअप करता है, लेकिन थोड़े टाइम में उनके 30 पुशअप्स हो जाते हैं और उसके बाद अमन के हाथ पेन होने लगते हैं। अमन ने थोड़े टाइम पहले ही जिम जॉइन किया होता है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती। वो कैसे तैसे 40-45 पुशअप्स करता है और फिर उसके हाथ बहुत ज़्यादा पेन होने लगते हैं, और त्रिशा को तो आदत होती है, उसने बहुत ज़्यादा टफ प्रैक्टिस ली होती है, और फिर भी वो ऑफिस में मतलब मॉर्निंग में जाने के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करती है खुद की बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो उसके हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको आदत होती है, तो फिर वो ज़्यादा थकती नहीं है। उसको भी पेन होने लगता है बट वो कंट्रोल करती है, और फिर आफ्टर ऑल अमन 47 पुशअप्स होने के बाद रुक जाता है, उसे कंट्रोल ही नहीं होता। लेकिन त्रिशा फिर भी पुशअप्स कर रही होती है और वहाँ पे पूरी भीड़ जमा हो गई होती है। वो जो दूसरे वहाँ पे जिम कर रहे होते हैं वो भी देखने आ जाते हैं कि कंपटीशन कैसी है, और त्रिशा जीत जाती है आफ्टर ऑल। तो सानिया तो बहुत खुश होती है, देखा मैंने बोला था ना अमन पंगा मत लेना। तो अमन बोलता है कि यार तू मेरी दोस्त है उसकी है। तो फिर सानिया बोलती है कि मैं तो दोनों की दोस्त हूँ, उसे वो पसंद होती है त्रिशा, इसलिए वो जानबूझ के उसकी साइड ले रही होती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि त्रिशा जीत गई। सानिया डायरेक्ट आके त्रिशा उठने के बाद उसको हक कर लेती है। तो ये देखने के बाद पायल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अमन को उठाते हुए उसकी पूरी नज़रें त्रिशा की तरफ ही होती है। वहाँ पे जो लड़के होते हैं वो भी बोलने लगते हैं, मैम आप प्रैक्टिस करते हो क्या, इतना अच्छा किया आपने। वो भी एकदम ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं उससे, अट्रैक्ट हो गए होते कुछ लड़के, बट ज़्यादा कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो पुलिस की यूनिफॉर्म में होती है तो उनकी हिम्मत नहीं होती। बट वहाँ पे जो लड़कियाँ होती है वो तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई होती है कि इन्होंने अमन को बीट कर दिया। वो तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव था जिम में, तो फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती होगी। तो वो वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ आती है और फिर वो भी फ्रेंड्स होती है। वो बोलती है कि मैम आप कैसे करते हो, क्या करते हो डाइट वगैरह, प्लीज़ हम लोगों को भी सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ आप हमें नंबर दे सकती है क्या। तो ये सुनने के बाद अब पायल एकदम ज़्यादा देखने लग जाती है इस चीज़ में। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा सा आने लगता है, डर सा लगने लग जाता है कि ये लड़कियाँ क्यों त्रिशा का नंबर मांगने लगी है। अगर इसमें से कोई उससे इंटरेस्टेड निकला तो एकदम बात करने निकला तो उतने में वो अमन का हाथ थोड़ा ऐसे देख रही होती है, वो त्रिशा की तरफ देखने लगती है। तो अमन बोलता है यार क्या कर रही हो तुम, मेरा हाथ दुख रहा है और तुम वहीं पे दबा रही हो। त्रिशा गुस्से में थोड़ा सा अमन का हाथ दबा देती है, तो फिर वो अमन ऐसे बोलने लग जाता है। तो त्रिशा अमन का हाथ छोड़ती है और वो वहीं पे ध्यान दे रही होती है। यहाँ पे त्रिशा नहीं बोलने से पहले ही सानिया बोल देती है कि नहीं नहीं मैम किसी को भी नंबर नहीं देंगी, यहाँ पे किसी को भी नंबर नहीं मिलने वाला। आप अपनी डाइट प्लान हर चीज़ खुद से जान के ढूंढ के करिए। तो फिर त्रिशा बैठी होती है और वो बैठते हुए देखती है कि पायल उसी को देख रही है। तो वो भी जानबूझ के उनमें बोलती है ठीक है तुमको मैं नंबर नहीं दूंगी, बट तुमको इतना डाइट प्लान वगैरह जानना है तो तुम लोग मेरा इंस्टा आईडी ले लो। ये बोलने के बाद त्रिशा को पायल का फेस देखना होता है कि वो उसकी तरफ ही देख रही है क्या, गुस्से में उसको जेलेसी फील हो रही है क्या। तो वो अपना इंस्टा आईडी बताती है और फट से पायल की तरफ देखती है, तो पायल उसी की तरफ एकदम घूर के देख रही होती है। तो जैसे ही त्रिशा पायल की तरफ देखती है, पायल जानबूझ के ऐसे मुंडी घुमा लेती है अमन की तरफ। उसको दिखाने नहीं होता कि वो कितनी ज़्यादा जेलस हो रही है। यहाँ पे त्रिशा को इतना इंस्टेंट रिएक्शन देखने के बाद पता चल जाता है कि पायल अभी भी उसमें इंटरेस्टेड है, वो जेलस हो रही है। मतलब अभी तक ये जो अमन के साथ रिलेशनशिप है उसे बिल्कुल प्यार नहीं है, वो अपने फर्स्ट फीलिंग पे ही अभी भी है। ये देखने के बाद पायल को त्रिशा को थोड़ा सा अच्छा सा सुकून सा मिलने लगता है। यहाँ पे सानिया भी जेलस हो रही होती है, तो सानिया त्रिशा को बोलती है तुमने क्यों दिया उनको तुम्हारा इंस्टा आईडी। तो फिर त्रिशा बोलती है थोड़ी ना मैं बात करूँगी उनसे, बस उनको डाइट प्लान जो भी जानना होगा वो एक ही इस पे भेज दूँगी ग्रुप बना के, या फिर ऐसे ही भेज दूँगी ना, इतना कुछ नहीं है। तो
त्रिशा बोलती कि बट क्या हुआ अगर मैंने उनको इंस्टा आईडी दे दिया तो? सानिया अब थोड़ी-सी पैनिक हो जाती है। वो बोलती है कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी बस। यहाँ पे अमन का मूड एकदम ज़्यादा ख़राब होने लगता है। वो वहाँ से उठता है और पायल का हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसको लेके बाहर जाने लगता है। पायल का भी मूड ख़राब ही होता है क्योंकि अब त्रिशा ने इतने लड़कियों को इंस्टा आईडी दे रखा होता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। तो वो भी अमन के साथ बाहर चली जाती है उस जिम के। और फिर यहाँ पे सानिया और त्रिशा बात कर रहे होते हैं। त्रिशा का ध्यान फिर से अमन की तरफ जाता है और वो देखती है कि यार वो लोग बाहर चले गए। तो वो सानिया को बोलती है कि चलो ना बाहर जाते। तो सानिया बोलती है रुको ना, हम लोग और देखने वाले थे ना जिम, देखते हैं ना और यहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट्स है, मतलब क्या क्या है। ऐसे बोलते हुए सानिया रोक रही होती है त्रिशा को। वहाँ पे पायल बोलती है यार तुमको क्या हुआ है, ऐसे क्यों मुझे खींच के लेके आ रहे हो तुम? तो अमन बोलता है यार ऐसे ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कैसे हार गया हूँ, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। तो फिर त्रिशा पायल बोलती है हाँ ठीक है। तो अमन बोलता है क्या हाँ ठीक है यार, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, तुम थोड़ा तो मुझे कुछ पैम्पर करो कि ठीक है ऐसे होता है ये वो, मुझे बहुत हर्ट फील हो रहा है, मेरे जिम में मेरे दोस्तों के सामने मैं हार गया हूँ यार। तो पायल बोलती है कि इट्स ओके, उसको इतना ज़्यादा कुछ लगाव नहीं होता। वो अमन के थोड़ा ठीक फील करने के लिए बोलती है ऐसा होता है, इतना कुछ दिमाग में मत लो, इतना कुछ मत सोचो, हार जीत तो होती ही रहती है ना। अमन बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मेरा थोड़ा तो मूड ठीक करो, मैं कुछ चाहता हूँ तुमसे। तो फिर पायल थोड़ी पैनिक हो जाती है कि ये क्या चाह रहा है मुझसे। तो अमन बोलता है कि तुम उस दिन टीचर्स डे में तुमने साड़ी पहनी थी ना, तुम बहुत ज़्यादा वाव दिख रही थी यार, बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे ना तुमको फिर से साड़ी में देखना है, तुम पहनोगी क्या? तो पायल बोलती है कि क्यों, मैं साड़ी क्यों पहनूं? अमन बोलते हैं यार तुम बहुत अच्छी लग रही थी ना, और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम लव बर्ड्स में तो ऐसे सब होता है ना, छोटी छोटी विशेस, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही थी, मुझे बस देखना है तुमको एक बार साड़ी पहन के, प्लीज़ बताओ ना तुम पहनोगी ना, पहनोगी ना? तो अमन का मूड थोड़ा सा ख़राब ही होता है। तो त्रिशा को अब वो सॉरी पायल को वो ठीक करना होता है क्योंकि अगर वहाँ पे झगड़ा हो गया तो त्रिशा के सामने हो जाएगा। तो फिर वो ऐसे ही बोल देती है कि हाँ मैं पहनूंगी। तो अमन खुश होके पायल को हक करता है और पायल को नहीं पसंद आ रहा होता और यहाँ पे त्रिशा को जिम के कांच के यहाँ से सब दिख रहा होता है और सानिया उसे जाने ही नहीं दे रही होती, रोक रही होती है बातों बातों में। तो त्रिशा बोलती है तुमको रुकना है तो रुको यार, मैं बाहर जा रही हूँ। वो ऐसे बोलते हुए जिम का डोर खोलती है और थोड़ा ही बाहर में अमन और पायल होते हैं, उस तरफ बढ़ने लगती है और अमन उसे टाइट हक करके आई लव यू ऐसे बोल रहा होता है। लेकिन पायल उसमें बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती, वो थोड़ा उसे दूर करने की कोशिश कर रही होती है। त्रिशा को अच्छा नहीं लग रहा होता बट अब वो लोग कपल्स होते तो अब वो कैसे उनको दूर करे। पायल को देखने से ऐसे लग तो नहीं रहा होता कि वो अनकंफर्टेबल है, बट वो उसे बैक हक नहीं करती बिल्कुल भी। उतने में वहाँ पे एक लड़की आती है जो बहुत गरीब होती है और छोटी लड़की होती है 6th-7th की, मतलब उससे भी एकदम ज़्यादा छोटी लड़की होती है। और वो उनको आके जैसे 2nd-3rd की टाइप, वो उनको आके वहाँ पे बोलने लगती है कि बेग करने लगती है, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा कुछ यहाँ पे स्टॉल खुला है, प्लीज़ थोड़ा कुछ खाने के लिए दे दो नहीं तो। तो अमन थोड़ा पीछे होता है, उसे देखता है और बोलता है यार जाओ यहाँ से, सुबह सुबह आ जाते हैं। तो फिर पायल को ये बर्ताव बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता बट वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे पता होता है कि अमन थोड़ा सा गुस्से वाला भी है, उसको अचानक गुस्सा भी आ जाता है तो वो थोड़ा शांत रहती है। यहाँ पे वो लड़की एकदम बोलने लग जाती है कि भैया यहाँ पे कोई भी नहीं है, देखो ज़्यादा लोग नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसे करके एकदम बोलने लग जाती है। तो अमन को गुस्सा आ जाता है कि इसे जाने के लिए कहा तो जा क्यों नहीं रही है। तो वो उसको ऐसे थोड़ा धक्का दे देता है और वो छोटी सी लड़की नीचे गिर जाती है और बेचारी के हाथों से एकदम खून निकलने लग जाता है, उसके हाथ पे बहुत ज़्यादा स्क्रैच हो जाता है। तो ये देखने के बाद त्रिशा तो उसके पास आ ही रही होती है, उसे एकदम गुस्सा आता है, वो अमन के डायरेक्ट कॉलर पकड़ लेती है। उसे ऑलरेडी अमन के ऊपर गुस्सा होता है बट उस लड़की के साथ ऐसा बिहेव देखने के बाद त्रिशा को और गुस्सा आता है। वो फटाफट से अमन को डायरेक्ट चाटे मारने लग जाती है ज़ोर से उसकी कॉलर पकड़ के। अमन तो थोड़ा डरपोक होता है, मतलब वो त्रिशा से थोड़ा डर जाता है, वो इंस्पेक्टर होती है। तो वो एकदम शांत रहता है और फिर पायल को बोलने लगता है कि इनको बोलो पायल ये देखो ज़्यादती कर रही है, ज़्यादा कर रही है कुछ, ऐसे बोल के रोकने बोल रहा होता है। पायल भी ट्राई करती है, त्रिशा को बोलती है कि त्रिशा रुको। यहाँ पे त्रिशा रुक ही नहीं रही होती है, 4-5 चाटे अमन को ज़ोर से मार देती है।
पायल उसे समझाती है कि मुझे भी पता है अमन ने गलत किया, लेकिन त्रिशा रुको, तुम उसे कितना मार रही हो। त्रिशा को उसके ऊपर ऑलरेडी गुस्सा आया होता है कि उसने ही पूरी आग लगाई है, ये जो पायल को पता चला है अचानक से, तो वो उसका भी बदला लेने लगती है। उसको एकदम अमन पे पूरा बदला निकाल रही होती है। 6-7 छाटे मारने के बाद त्रिशा अमन को ऐसे थोड़ा पीछे ढकेल देती है और फिर पायल उसे बहुत रोक रही होती है। त्रिशा बोलती है कि यार तुमने देखा ना उसने उस छोटी लड़की के साथ कैसे बिहेव किया। त्रिशा उस छोटी लड़की को उठाती है और फिर कुछ पैसे दे देती है और बोलती है जाओ तुम इसे पट्टी करा लो और कुछ खा भी लेना बेटा, और ऐसे बोल के भेज देती है। वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होकर वहाँ से चली जाती है। पायल को त्रिशा का बिहेवियर अच्छा तो लग रहा होता है, बट त्रिशा ने जो अमन की धुलाई की होती है, अमन एकदम पायल के यहाँ कंप्लेन करने लगता है कि यार इसने मेरे को कितना मारा, क्या ये पुलिस है तो ऐसे फ़ायदा उठाएंगे क्या, ये ऐसे नहीं चलने वाला। तो त्रिशा बोलती है कि ए इधर बात कर, तू वहाँ पे क्या बात कर रहा है, तूने इतनी छोटी लड़की पे हाथ क्यों उठाया, नहीं बोल के भगा देता ना, 1-2 बारी आई थी ना, भगा सकता था, हाथ क्यों उठाया तूने, कितना लग गया देखा तूने उसको, ऐसे बोल के त्रिशा थोड़ा चिल्लाने लगती है। तो अब त्रिशा वापस अमन के पास आ रही होती है उसकी कुटाई करने, तो पायल बीच में आ जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि यार क्या है तुम्हारा त्रिशा, तुम क्यों ऐसे परेशान कर रही हो। पायल को साफ साफ दिख रहा होता है कि त्रिशा को गुस्सा भी होता है अमन पे, क्योंकि अब वो पायल का बॉयफ्रेंड है, ऐसे पायल को लगने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने अमन की इतनी धुलाई कर दी होती है, फिर भी उसके इरादे वैसे ही दिख रहे होते। तो पायल बीच में आती है और बोलती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर ऐसे हाथ नहीं उठा सकती, तुमने कितना मारा यार उसे, तुम बहुत ज़्यादा रूड हो, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करने वाली। अब ये सुनने के बाद पायल को त्रिशा भी थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करती है और फिर थोड़ी सी थम सी जाती है। पायल विदाउट कुछ सुने अमन का हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि चलो हम लोग यहाँ से जाते हैं अमन। और फिर अमन भी अपनी बाइक पे बैठता है और पायल उसके पीछे बैठती है और वो लोग कॉलेज के यहाँ चले जाते हैं। अब त्रिशा को एकदम डर सा लगने लग जाता है कि उसने क्या बोल दिया, शिट यार मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, मुझे गुस्सा आया था उसके बॉयफ्रेंड पे मुझे पता है, बट मैंने हाथ उठा दिया यार उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर। उसने भी तो गलत किया था ना उस छोटी बच्ची को ऐसे मार के धक्का देके, बट यार मुझे इतना हाथ नहीं उठाना चाहिए था। शिट, अब पायल मुझसे बात करेगी या नहीं। त्रिशा को ऐसे थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लगती है। यहाँ पे पायल अपने कॉलेज में वापस पहुँच जाती है। शनाया को भी त्रिशा उसके कॉलेज में भेज देती है, वापस छोड़ के आ जाती है और फिर अपने ऑफिस की तरफ जाती है, पुलिस स्टेशन की तरफ। और यहाँ पे अमन बहुत ज़्यादा सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा होता है पायल से कि यार तुम्हारी दोस्त कैसी है, आई मीन तुम्हारी एक्स उसने जानबूझ के किया है, हम दोनों रिलेशनशिप में ना, उसे देखा नहीं जा रहा। तो पायल उसे बोलती है बस चुप, अब यही ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक, मुझे नहीं चाहिए अमन ये। तो अमन अब ऑलरेडी इतना मार खाया होता है, उसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ताकत नहीं होती, वो चुपचाप लेक्चर में अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। और यहाँ पे पायल शर्वरी के यहाँ पे बैठती है और फिर इनकी बातें शुरू हो जाती है, लेक्चर चालू होता है और पायल शर्वरी को बोलती है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होता है। तो फिर वो बोलने लगती है कि यार मैं क्या करूँ, मैं इससे कितना दूर होने के लिए ट्राई करती हूँ, इससे इतना रूड बिहेव करती हूँ, बट फिर भी मैं उससे अट्रैक्ट हो रही हूँ, क्यों, उसका बिहेवियर अच्छा है। और फिर वो क्या कर देती है तुमको भी पता है, शर्वरी से मेरा ट्रस्ट जीत लेती है और फिर 1 ही मिनट में तोड़ देती है। तो शर्वरी बोलती है यार तू एक काम करना, मैंने तेरे को पहले बताया था ना, तू इतनी ज़्यादा घटिया चीज़ें कर कि उसको बुरा लगे, जो काम उसे नहीं पसंद वही बार बार किया कर, बहुत सारे काम लगा उसे, फिर उसे तेरे साथ रहना पसंद नहीं आएगा। तो फिर पायल बोलती है ठीक है। तो शर्वरी बोलती है और क्या क्या नहीं पसंद उसे। तो पायल बोलती है हाँ उसे काम करना तो नहीं पसंद, और मैंने तो मेड को भी इसलिए छुट्टी दे दी है कि उसको इरिटेशन होने लग जाए, बट यार वो खाना भी बरोबर से पकाने लग गई है अब मेरे लिए, क्या करूँ मैं इस लड़की का। शर्वरी पूछती है और क्या नहीं पसंद उसको। तो पायल बोलती है मैं पास जाती हूँ उसे थोड़ा वैसे टच करती हूँ वो भी नहीं पसंद। तो शर्वरी बोलती है कि यार बट वो तो तेरे से प्यार करती है ना, तो ये कैसे नहीं पसंद। तो फिर पायल बोलती है मुझे नहीं पता, शायद वो ऐसे होगा उसको कि रिलेशनशिप में, मतलब शादी विधि के बाद ही ये सब प्लान होगा या रिलेशनशिप में आने के बाद, तो इसलिए नहीं पसंद होगा। वो तो कांपने लग जाती है, डरने लग जाती है, भागने लग जाती है। तो शर्वरी बोलती है अरे तो यही बेस्ट है ना, तो इसी के पीछे लग वो ना, और उसे टच कर वैसे सड्यूसी वे से, वो अनकंफर्टेबल हो जाए एकदम ज़्यादा, उसको अच्छा ना लगने लगे, ऐसे एकदम कर दे। तो पायल बोलती है यार मैं उसको करती हूँ ऐसे टचेस, बट
ना कुछ नहीं हो रहा। तो शर्वरी बोलती है यार तू और कर, उसे और ज़्यादा जितना हो सकता है उतना कर। वैसे एक दिन तो थक के चली जाएगी ना रूम से, रूम छोड़ ही देगी। और उसको टच कर और प्यार से मत कर, स्ट्रिक्ट होके कर थोड़ा एकदम। वो स्ट्रिक्ट एनोइंग बॉयफ्रेंड होते हैं ना, डायरेक्ट वैसे कर। वो बहुत ज़्यादा एनॉय होके, इरिटेट होके तुझसे चली जाएगी उस रूम से। तो फिर पायल इस बारे में सोचने लग जाती है और उसे बोलती है ठीक है। आज तो पता है उसने अमन को भी चाटे मार दिए, इतना उसका प्यार बह रहा था, इतनी उसको जेलसी हो रही थी। तो फिर शर्वरी बोलती है यार फिर तो बेस्ट आइडिया है ना, तू तो बहुत नौटंकी कर फिर आज जाके कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को मारा ये वो, और ज़्यादा उसे टॉर्चर कर। तो फिर पायल बोल देती है हाँ, बट सोचने लगती है कि यार वो इतनी क्यूट है कि क्या करूँ, मुझे एकदम ज़्यादा स्ट्रिक्ट उसके साथ रहना पसंद ही नहीं आता। बट फिर सोचती है नहीं, मुझे रहना चाहिए। आज तो देखना मैं उसके साथ क्या क्या करूँगी घर जाने के बाद। आज तो त्रिशा गई। तो ऐसे सोचते हुए पायल अपने लेक्चर्स लेने लगती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी घर जाने के बाद पायल त्रिशा से क्या क्या करवाने वाली है, कौन सा डांस, कैसा फोर्स लव, क्या क्या करवाने वाली है। यहाँ पे दूसरी साइड पे त्रिशा थोड़ी टेंस है कि यार उसने ऐसे बोल दिया, वो मुझसे बात ही नहीं करेगी, अब मुझे उसे मनाना पड़ेगा। वो एकदम ऐसी सिचुएशन में होती है। तो देखते हैं अब स्टोरी में आगे क्या होगा। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स रियली सॉरी, मैं थोड़ा वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ, दिवाली चल रही है तो मुझे टाइम और स्पेस नहीं मिल पा रहा। और थैंक यू सो मच, मुझे अभी तक आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आगे और अच्छी स्टोरीज़ के लिए ऐसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सपोर्ट करिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सबको हैप्पी 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 दिवाली माय क्यूट स्वीट वीवर्स।